अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फ़ोरम। इस चैनल से हम मुख्तलिफ़ अदीबों की तख्लीक़ात आपके सामने वीडियो की शक्ल में पेश करते रहते हैं। इस वक्त हम सादत हसन मंटो के अफ़साने पेश कर रहे हैं। इस वक्त सादत हसन मंटो का अफ़साना बासित पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला पसंद आ रहा होगा। अगर आप ये सिलसिला पसंद कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना बासित। बासित बिल्कुल रजामंद नहीं था, लेकिन माँ के सामने उसकी कोई पेश न चली। अव्वल अव्वल तो उसको इतनी जल्दी शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी। उसके अलावा वो लड़की भी इसे पसंद नहीं थी जिससे उसकी माँ उसकी शादी करने पर तुली हुई थी। वो बहुत देर तक टालता रहा, जितने बहाने बना सकता था उसने बनाए, लेकिन आखिर एक रोज़ उसको माँ की अटल ख्वाहिश के सामने सरे तस्लीम खम करना ही पड़ा। दरअसल इनकार करते करते वो भी तंग आ गया था। चुनाचे उसने दिल में सोचा, ये बक बक ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है, होने दो शादी, कोई क़यामत तो नहीं टूट पड़ेगी, मैं निभा लूँगा। उसकी माँ बहुत खुश हुई। लड़की वाले उसके अजीज़ थे और वो अरसा हुआ उनको ज़बान दे चुकी थी। जब बासित ने हाँ की तो वो तारीख पक्की करने के लिए लड़की वालों के यहाँ गई। उन्होंने टाल मटोल की तो बासित की माँ को बहुत गुस्सा आया। सईदा की माँ, मैंने इतनी मुश्किलों से बासित को रजामंद किया है, अब तुम तारीख पक्की नहीं कर रही हो। शादी होगी तो इसी महीने की 20 को होगी, नहीं तो नहीं होगी, और ये बात 16 आने पक्की है, समझ लिया। धमकी ने काम किया। लड़की की माँ बिलाखिर राजी हो गई। सब तैयारियां मुकम्मल हुई। 20 को दुल्हन घर में थी। बासित को गो वो पसंद नहीं थी, लेकिन वो उसके साथ निभाने का फैसला कर चुका था। चुनाचे वो इससे बड़ी मोहब्बत से पेश आया, इस पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, और ये कि वो ज़बरदस्ती उसके सर मंड दी गई है। नई दुल्हनें आमतौर पर बहुत शर्मीली होती हैं, लेकिन बासित ने महसूस किया कि सईदा ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीली है। उसके इस शर्मीलेपन में कुछ खौफ भी था, जैसे वो बासित से डरती है। शुरू शुरू में बासित ने सोचा कि ये चीज़ दूर हो जाएगी, मगर वो बढ़ती ही गई। बासित ने उसको चंद रोज़ के लिए मैके भेज दिया। वापस आई तो उसका खौफ आलूद शर्मीलापन एक हद तक दूर हो चुका था। बासित ने सोचा एक दो मरतबा और मैके जाएगी तो ठीक हो जाएगी, मगर उसका यह क्यास गलत निकला। सईदा फिर खौफजदा रहने लगी। बासित ने एक रोज़ उससे पूछा, सईदा तुम डरी डरी क्यों रहती हो? सईदा ये सुनकर चौंकी। नहीं तो, नहीं तो। बासित ने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, आखिर बात क्या है? खुदा की कसम मुझे बड़ी उलझन होती है। किस बात का डर है तुम्हें? मेरी माँ इतनी अच्छी है, वो तुमसे सासों का सा सलूक नहीं करती। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, फिर तुम ऐसी सूरत क्यों बनाए रखती हो कि मालूम होता है तुम्हें ये खौफ है कि कोई तुम्हें पीटेगा। ये कहकर उसने सईदा का मुंह चूमा। सईदा खामोश रही। उसकी आंखें अलबत्ता और ज़्यादा खौफजदा हो गईं। बासित ने उसको और प्यार किया और कहा, तुम्हें हर वक्त हंसती रहना चाहिए। लो अब ज़रा हंसो, हंसो मेरी जान। सईदा ने हंसने की कोशिश की। बासित ने प्यार से उसको थपकी दी। शाबाश, इसी तरह मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए हर वक्त। बासित की ये मोहब्बत जाहिर है कि बिल्कुल मसनूई थी, क्योंकि सईदा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ की खातिर चाहता था कि सईदा से उसका रिश्ता नाकाम साबित ना हो। उसकी माँ अपनी शिकस्त कभी बर्दाश्त ना कर सकती। उसने अपनी ज़िंदगी में शिकस्त का मुंह देखा ही नहीं था। इसलिए बासित की इंतहाई कोशिश यही थी कि सईदा से उसकी निभ जाए। चुनाचे अपने दिल में सईदा के लिए उसने बड़े खलूस के साथ मसनूई मोहब्बत पैदा कर ली थी। उसकी हर आसाइश का ख्याल रखता था। अपनी माँ से सईदा की छोटी सी बात की भी तारीफ करता था। जब वो ये महसूस करता कि उसकी माँ बहुत मुतमिन है, इस बात से मुतमिन है कि उसने बासित का रिश्ता ठीक जगह किया है, तो इसको दिली खुशी होती। शादी को 1 महीना हो गया। इस दौरान में सईदा कई मरतबा मैके गई। बासित को इस पर कोई इतराज़ नहीं था। वो समझता था कि यूं इसका खौफ आलूद शर्मीलापन दूर हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ।
ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अब तो सईदा वहशत ज़्यादा दिखाई देती थी। बासित हैरान था कि बात क्या है। इसके बारे में उसने माँ से कोई बात ना की, इसलिए कि उसे यकीन था कि वो उसको डांट पिलाती। बकवास ना करो, मुझे मालूम था तुम ज़रूर एक रोज़ उसमें कीड़े डालोगे। बासित ने सईदा ही से कहा, मेरी जान तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? सईदा चौंक उठी। जी? उसके चौंकने पर बासित ने यूं महसूस किया जैसे उसने सईदा की किसी दुखती रग पर जोर से हाथ रख दिया था। लहजे में और ज्यादा प्यार भर के उसने कहा, मैंने पूछा था कि अब तुम और ज्यादा खौफजदा रहने लगी हो, आखिर बात क्या है? सईदा ने थोड़े तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, बात तो कुछ भी नहीं, मैं जरा बीमार हूं। क्या बीमारी है? तुमने मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया। सईदा ने दुपट्टे के किनारे को उंगली पर लपेटते हुए जवाब दिया, अम्मी जान इलाज करा रही हैं मेरा, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बासित ने सईदा से और ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू की तो उसने देखा कि वो हर रोज छुप कर कोई दवा खाती है। एक दिन जबकि वो अपने कुफल लगे ट्रंक से दवा निकाल कर खाने वाली थी, वो उसके पास पहुंच गया। वो जोर से चौंकी। सफूफ की खुली हुई पुड़िया उसके हाथ से गिर पड़ी। बासित ने उससे पूछा, ये दवा खाती हो? सईदा ने थूक निकल कर जवाब दिया, जी हाँ, अम्मी जान ने हकीम साहब से मंगवाई थी। कुछ अफाका है इससे? जी हाँ। तो खाओ, अगर आराम ना आए तो मुझसे कहना, मैं डॉक्टर के पास ले चलूंगा। सईदा ने पुड़िया फर्श पर से उठाई और सर हिलाकर कहा, जी अच्छा। बासित चला गया। उसने सोचा, अच्छा है कोई इलाज तो हो रहा है, खुदा करे अच्छी हो जाए। मेरा ख्याल है ये डर वर कुछ नहीं, बीमारी है, दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसने सईदा की इस बीमारी का अपनी माँ से पहली बार जिक्र किया तो कहने लगी, बकवास है, खुदा के फजलो करम से अच्छी भली है, क्या बीमारी है उसे? बासित ने कहा, मुझे क्या मालूम अम्मी जान, ये तो सईदा ही बता सकती है आपको। बासित की माँ ने बड़ी बेपरवाही से कहा, मैं पूछूंगी उससे। जब सईदा से दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया, कुछ नहीं खाला जान, सर में दर्द रहता था, अम्मी जान ने हकीम साहब से दवा मंगा दी थी। असल में बासित साहब बड़े वहमी हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि तुम डरी डरी सी दिखाई देती हो। मुझे डर किस बात का होगा भला? बासित की माँ ने कहा, बकवास करता है, तुम उसकी फजूल बातों का ख्याल ना किया करो। चंद रोज के बाद बासित ने महसूस किया कि सईदा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। उसका इज़्तिराब उसके रुएं रुएं से जाहिर होता था। शाम के करीब उसने बासित से कहा, अम्मी जान से मिलने को जी चाहता है, मुझे वहां छोड़ आइए। बासित ने जवाब दिया, नहीं सईदा, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सईदा ने इसरार किया, आप मुझे वहां छोड़ आइए, ठीक हो जाऊंगी। बासित ने इनकार कर दिया, वहां तबीयत ठीक हो सकती है तो यहाँ भी ठीक हो सकती है, जाओ आराम से लेट जाओ। बासित की माँ आ गई। बासित ने उससे कहा, अम्मी जान देखिए सईदा जिद कर रही है, तबीयत उसकी ठीक नहीं, कहती है मुझे अम्मी जान के पास ले चलो। बासित की माँ ने बड़ी बेपरवाही से कहा, कल चली जाना सईदा। सईदा ने और कुछ ना कहा, खामोश होकर बाहर सहन में चली गई। थोड़ी देर के बाद बासित बाहर निकला। सईदा सहन में नहीं थी। उसने इधर उधर तलाश किया मगर वो ना मिली। बासित ने सोचा ऊपर कोठे पर होगी। ऊपर गया तो गुसल खाने का दरवाज़ा बंद था। खटखटा कर उसने आवाज़ दी, सईदा। कोई जवाब न मिला तो फिर पुकारा, सईदा। अंदर से बड़ी नहीफ आवाज़ आई, जी। बासित ने पूछा, क्या कर रही हो? और ज़्यादा नहीफ आवाज़ आई, नहा रही हूँ। बासित नीचे आ गया। सईदा के बारे में सोचता सोचता बाहर गली में निकला। मोरी की तरफ नज़र पड़ी तो उसमें खून ही खून था और ये खून उस गुसलखाने से आ रहा था जिसमें सईदा नहा रही थी। बासित के जहन में तले ऊपर कई ख्यालात औंधे सीधे गिरे। फिर ये गर्दान शुरू हो गई, दवा, खून, खून, दवा, डर, दवा, खून, डर। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया। सईदा की माँ शादी की तारीख पक्की नहीं करती थी। उसने कहा था 1-2 महीने ठहर जाओ। सईदा का बार बार अपनी माँ से मिलने जाना, उसका हर वक्त खौफजदा रहना, दवा खाना और ख़ास तौर पर आज बहुत ही ज़्यादा वहशत ज़दा रहना। बासित सारा मामला समझ गया। सईदा पेट से थी जब वो दुल्हन बनकर उसके पास आई थी। उसकी माँ की ये कोशिश थी कि हमल गिर जाए, चुनाचे आज वो चीज़ हो गई। बासित ने सोचा, क्या मैं ऊपर जाऊं, जाकर सईदा को देखूं, अपनी माँ से बात करूं?
माँ का सोचा तो उसको ख्याल आया कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो अपने बेटे की आंखों में जलील होना कभी गवारा नहीं करेगी। ज़रूर कुछ खाकर मर जाएगी। वो कोई फैसला न कर सका, अपने कमरे में गया और सर पकड़कर बैठ गया। कई बार उसको सईदा का ख्याल आया कि वो खुदा मालूम किस हालत में होगी, उसके जिस्म पर, उसके दिलो दिमाग पर क्या कुछ बीता होगा और क्या बीत रहा होगा। कैसे इतना बड़ा राज छुपाएगी, क्या लोग पहचान नहीं जाएंगे। जूं जूं वो सईदा के बारे में सोचता, उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा बढ़ता जाता। उसको सईदा पर तरस आने लगा। बेचारी मालूम नहीं बेहोश पड़ी है या होश में है। होश में भी उस पर जाने क्या गुजरी होगी। क्या वो नीचे आ सकेगी? थोड़ी देर के बाद वो उठकर सहन में गया तो सईदा नीचे आई। उसका रंग बेहद जर्द था, इतना जर्द कि वो बिल्कुल मुर्दा मालूम होती थी। उससे बमुश्किल चला जाता था। टांगें लड़खड़ा रही थीं, कमर में जैसे जान ही नहीं थी। बासत ने उसको देखा तो उस पर बहुत तरस आया। अंदर से बुरका उठाया और उससे कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। सईदा ने बहुत हिम्मत से काम लिया। बासत के साथ चलकर बाहर सड़क तक गई। बासत ने तांगा लिया और उसको अपनी उसकी माँ के पास छोड़ आया। माँ ने उससे पूछा, सईदा कहाँ है? बासत ने जवाब दिया, जिद करती थी, मैं उसे छोड़ आया हूँ। बासत की माँ ने उसको डांटा, बकवास करते हो। जिद करने दी होती तुम इसी तरह उसकी आदतें खराब करोगे और फिर मुझसे कहोगे मैंने गलत जगह तुम्हारा रिश्ता किया था। बासत ने कहा, नहीं अम्मी जान, सईदा बड़ी अच्छी लड़की है। उसकी माँ मुस्कुराई, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि वो बहुत नेक लड़की है, तुम उसे ज़रूर पसंद करोगे। फिर थोड़ी देर छालियाँ काटने के बाद एकदम बासत से मुखातब हुई, और हाँ बासत, ये ऊपर गुसलखाने में खून कैसा था? बासत सटपटा गया। वो कुछ नहीं अम्मी जान, मेरी नक्सीर फूटी थी। माँ ने बड़े गुस्से के साथ कहा, कमबख्त गर्म चीज़ें ना खाया करो, जब देखो जेबें मूंगफली से भरी हैं। बासित कुछ देर अपनी माँ के साथ बातें करता रहा। वो उठकर कहीं गई तो बासित ऊपर गुसलखाने में गया, पानी डालकर उसको अच्छी तरह साफ किया। उसके दिल को इस बात का बड़ा इत्मीनान था कि उसने अपनी माँ से सईदा के मुतल्लिक़ कोई बात नहीं की और ना उसने सईदा पर यह जाहिर होने दिया है कि वो इसका राज जानता है। वो दिल में फैसला कर चुका था कि सईदा का राज हमेशा उसके सीने में दफन रहेगा। वो काफ़ी तकलीफ उठा चुकी थी। बासित के ख्याल के मुताबिक इसको अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। मज़ीद सज़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं। खुदा करे वो जल्द से तंदुरुस्त हो जाए। अब उसके चेहरे पर वो उलझन पैदा करने वाला खौफ नहीं रहेगा। वो ये सोच ही रहा था कि नीचे से उसकी माँ की चीख की आवाज़ आई। बासित लोटा रखकर दौड़ा, नीचे गया, सब कमरे देखे। डेवड़ी में गया तो उसकी माँ फर्श पर ऊंधी पड़ी थी। मुर्दा उसके सामने कूड़े वाली लकड़ी के बक्स में एक छोटा, बहुत ही छोटा सा नामुकम्मल बच्चा कपड़े में लिपटा पड़ा था। बासित को बेहद सदमा हुआ। उसने पहले उस बच्चे को उठाया, कपड़े में अच्छी तरह लपेटा और अंदर जाकर बूट के खाली डब्बे में बंद कर दिया। फिर माँ को उठाकर अंदर चारपाई पर लिटाया और उसके सराहने बैठकर देर तक रोता रहा। सईदा को इतला पहुंची तो उसको अपनी माँ के साथ आना पड़ा। वो इसी तरह जर्द थी, पहले से ज़्यादा निडाल। बासित को बहुत तरस आया। उससे कहा, सईदा, जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, रोना बंद करो और जाओ अंदर लेट जाओ। अंदर जाने के बजाय सईदा डेवड़ी में गई। जब वापस आई तो उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। बासित खामोश रहा। सईदा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू साफ बता रहे थे कि वो बासित का शुक्रिया अदा कर रही है। बासित ने उससे बड़े प्यार से कहा, ज़्यादा रोना अच्छा नहीं सईदा, जो खुदा को मंजूर था हो गया। दूसरे रोज़ उसने बच्चे को नहर के किनारे गड़ा खोदकर दफना दिया। नाजरीन, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना बासित। उम्मीद है कि आपको ये अफसाना पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ीद अफसाने या मज़ीद अदबी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने को यकीनी बनाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।